सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक 17 डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 7 की वर्कशीट है, विषय हिंदी है, टॉपिक है पापा खो गए। 15 सितंबर 2021 की वर्कशीट है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। पापा खो गए नामक नाटक से लिए गए संवाद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पेड़ क्या कहता है बच्चों? पेड़ कहता है लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए। फिर प्राइवेट होती है प्राइवेट। लेटर बॉक्स कहता है मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती हैं, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। आदमी कहता है मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से ये लड़की उठाई है मैंने। गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है। अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लटाकर अपने ज़रा कुछ खाने की तलाश करें, देखें कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ इस वक्त, अब किसी का आना मुमकिन नहीं। तो ये संवाद हमने पढ़ लिया। आप क्वेश्चन के आंसर देते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ लाल ताऊ किसे कहा गया है और क्यों? तो इसका आंसर लिखेंगे यहाँ लाल ताऊ लेटर बॉक्स को बोला गया है क्योंकि ये लाल रंग का। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है बच्चों, चिट्ठी शब्द से शुरू होने वाली किन्हीं दो पंक्तियों को लिखें। जैसे चिट्ठी की बात निराली है, चिट्ठी से शुरू हो रहा है ना ये वाक्य, चिट्ठी की बात निराली है। ऐसे ही दो वाक्य लिख देंगे बच्चों हम। ये है आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2 में हम दो वाक्य लिख देंगे। चिट्ठी लिखना एक अच्छा अनुभव है, एक वाक्य ये हो गया। दूसरा हम लिख देंगे चिट्ठी प्राइवेट होती है। ठीक है, हमें किसी की चिट्ठी नहीं पढ़नी चाहिए, वो प्राइवेट होती है। तो ये दो वाक्य थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बच्चा उठाने वाले आदमी ने लड़की को कहाँ से उठाया था? तो इसका आंसर हम लिख देंगे बच्चा उठाने वाले आदमी ने लड़की को एक घर से उठाया था। प्रश्न नंबर 4 है, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों, इस वाक्य से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हम लिख देंगे इस वाक्य से अभिप्राय है बहुत तेज भूख लगना। तभी पेट में चूहे दौड़ते हैं ना, जब बहुत तेज भूख लगती है तो ये बोल देते हैं ऐसे। बच्चे उठाने वाले लोगों से आप अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं, सोच कर लिखिए। तो इसका आंसर हम लिखेंगे बच्चों, बच्चा उठाने वाले लोगों से या बच्चे उठाने वाले लोगों से हम अपनी रक्षा निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं। जैसे किसी अजनबी से बात ना करना, ठीक है, ये एक तरीका है। और लिखेंगे किसी अजनबी की दी हुई कोई चीज़ ना लेना, ये भी नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है, कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए। बड़ों के साथ ही कहीं भी आना जाना, हमेशा कहीं दूर जाना हो तो बड़ों के साथ ही जाएं, बिना बताए घर से कहीं ना जाएं। और अपने घर में केवल परिचित व्यक्ति को ही प्रवेश करने देना आदि, मतलब किसी अनजान व्यक्ति को अपने घर में एंट्री नहीं करने देनी है। ठीक है, तो ऐसे हम अपनी रक्षा कर सकते हैं बच्चे उठाने वालों से। ठीक है, सभी को करना चाहिए सब काम। अब नेक्स्ट देखते हैं गतिविधि क्या है। आपसी सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं, इस विषय पर अपने माता पिता, अभिभावक या आस पड़ोस के लोगों से बातचीत करके एक योजना बनाकर अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए। तो कैसे कर सकते हैं, देखिए। आपसी सुरक्षा हम निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं। जैसे घर में परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे का ध्यान रखकर, ठीक है, हमें ध्यान रखना चाहिए। कोई कहाँ गया है, कोई कब तक घर वापस नहीं आया, कितने टाइम से गया हुआ है, ठीक है, बताकर गया नहीं गया, ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। और दूसरी चीज़, आस पड़ोस में कोई भी अपरिचित व्यक्ति दिखने पर उसकी सूचना देकर, ठीक है, दिखाई दे तो आप अपने घर में सूचित करें। ठीक है, अपने आस पड़ोस में आपको पता होनी चाहिए कौन घूम रहा है कौन नहीं। अगर कोई अनजान है, सस्पेक्टिव है, खड़ा हुआ दिख रहा है आपको, पहले नहीं दिखता था, तो उसकी सूचना आपको बड़ों को देनी चाहिए। और बच्चों को घर से बाहर अकेले
ना जाने देना। ठीक है, बड़ों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अकेले उन्हें बाहर ना भेजें। और क्या है, अपनी कॉलोनी में गार्ड व चौकीदार आदि की व्यवस्था करके आदि, ये भी तरीके हैं। ठीक है, जिससे हम अपनी कॉलोनी के आसपास की सुरक्षा कर सकते हैं हम आपसी अपनी। ठीक है, तो ये वर्कशीट आपकी सॉल्व हो गई स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।